मैं डॉक्टर्स की टीम का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग रोज दोनों समय यहाँ आते हैं और मैडम का हेल्थ चेकअप करते हैं। साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आज जो परीक्षण किया है उसमें जो भी रिजल्ट आया है एक बार सबके सामने वो बता देंगे। नमस्कार साथियों, हम जो मेडिकल पैरामीटर जो रोज चेक कर रहे हैं, आज जो मेडिकल पैरामीटर पहले से काफी खराब आए हैं। जैसे मैम का जो वेट है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे ऑफ अनशन है। और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है। लेकिन मैडम डिसाइड करेंगे कि मैडम अनशन पे रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जो डॉक्टर की टीम है उनका। और मैम का जो कीटोन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कल भी प्लस था और आज भी प्लस है, और जिसकी वैल्यू 1.5 है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। और जैसे कि कल भी डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अनशन को छोड़ दीजिए, आपको मेडिकल की जरूरत है आपको, लेकिन आतिशी जी ने कल भी कहा था मंच से कि जब तक दिल्ली के लोगों के उनके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली की जल मंत्री के लिए, उनके हौसले के लिए, उनके जज्बे के लिए। और हम सब आपके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपने दिल्ली के लोगों के हक के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। साथियों, हमारे बीच में आज इस अनिश्चितकालीन अनशन को समर्थन और अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली के लोकप्रिय विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई गुलाब सिंह यादव जी यहां मौजूद हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजेगी। हमारे बीच में SC ST विंग के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई विशेष रवि जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में जंगपुरा के स्थानीय विधायक और लगातार 4 दिन से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए कंधे से कंधा मिलाए हुए यहाँ 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं भाई परवीन देशमुख जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रकाश जारवाल जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी और लोकप्रिय विधायक भाई अजय दत्त जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है, उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक संघर्षों के साथी भाई नरेश यादव जी हैं, उनका भी स्वागत है। भाई नरेश यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे बीच में साउथ दिल्ली लोकसभा की मजबूत आवाज और बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई सहीराम पहलवान जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच में बदरपुर से विधायक रहे हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई राम सिंह नेताजी हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 इंचार्ज भाई धर्मवीर अमाना जी और संजय पटेला जी भी मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ आज बहुत सारे दिल्ली के पार्षद साथी हैं जो आतिशी जी को अपना समर्थन और प्यार देने के लिए आए हैं, उन सब का स्वागत और अभिनंदन है। मंजू राजू निर्मल जी, हेमाश्री चंद वोरा जी, महेंद्र चौधरी जी, राकेश लोहिया जी, उमेश फोगाट जी, अरुण नावरिया जी, पिंकी नरेश त्यागी जी, ममता पवन प्रताप जी, काजल जितेंद्र जी और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए अपनी लड़ाई को संघर्ष, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए
आतिशी जी की इस लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आप सभी साथी जो आए हैं, आपका भी बहुत ही हृदय के गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। साथ ही हमारे बीच में दिल्ली की पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश RWA की अध्यक्ष बहन अंजलि राय जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो हम हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्रूर सरकार दिल्ली के लोगों के प्यास पर डाका डालकर बैठी है और इसी वजह से आप सारे लोग अपना प्यार और समर्थन आतिशी जी को यहां देने आए हैं। 4 तारीख को दिल्ली का रिजल्ट आता है। 4 तारीख को दिल्ली के 7 के सांसद जीत कर जाते हैं और 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पानी को बंद कर देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो साथी कैमरे पर आए हैं वो कैमरा एक बार सेट करके आप लोग प्लीज बैठ जाइए। पीछे के लोग थोड़ा सा मंच को देखना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा बहुत ही लोकप्रिय विधायक और दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट भाई गुलाब सिंह यादव जी से कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई गुलाब सिंह यादव जी का। सबसे पहले एक जोरदार जयकारा मां भारती के नाम। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। आतिशी संघर्ष करो, आतिशी संघर्ष करो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मंच पर उपस्थित 4 दिन से भूखी प्यासी हमारी बड़ी बहन आतिशी जी, मेरे तमाम विधायक साथी, काउंसलर साथी, संगठन के सभी साथी और मंच के सामने विराजमान कार्यकर्ता साथी, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। हर धर्म और मजहब का हर आदमी ये मानता है कि पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई है नहीं। अभी आपने देखा निर्जला ग्यास थी 2-3 दिन पहले, पूरे देश के कोने कोने में लोगों ने लोगों को पानी पिलाने का काम किया, पशु पक्षियों को पानी पिलाने का काम किया। लेकिन हमारे बगल में एक राज्य है हरियाणा, जहां पे भाजपा की सरकार है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पिछले 10 वर्ष में जब से हमारी सरकार है, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि हरियाणा ने इस तरह की बदमाशी की है। हरियाणा की राज्य सरकार इतना नीचे गिर गई है कि वो लोगों का पानी काट दिया, उन्होंने लोगों को प्यासा मार रखा है, दिल्ली के लोगों से दुश्मनी साध रहे हैं। मेरे ख्याल से 1/3 दिल्ली में तो हरियाणा के लोग ही रहते हैं, उन्हीं के भाई बंद रहते हैं। वो भी देख रहे हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए, और ये भी पहली बार देख रहा हूं कि किसी राज्य की जल मंत्री, आज तक मैंने तो सुना नहीं कि अपने राज्य के जल संकट के लिए आज अपनी जान पर खेल रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आतिशी जी के लिए। मैंने नहीं सुना आज तक किसी राज्य का जल मंत्री अपने राज्य के लोगों के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है। बहुत बड़ी आप लड़ाई लड़ रही है, पूरी दिल्ली आपके साथ खड़ी है, तमाम संगठन आपके साथ खड़ा है, तमाम विधायक और सारे काउंसलर साथी आपके साथ खड़े हैं। आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तमाम वो लोग, चाहे कोई भी विधानसभा हो, ऐसी कोई विधानसभा बाकी नहीं दिल्ली की जहां पे पानी का संकट ना हो। जिन जिन लोगों को पानी की दिक्कत है उन तमाम लोगों का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है। भगवान आपके साथ खड़ा है, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ खड़ा है। आप इस लड़ाई को जारी रखिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुलाब भाई। मैं मंच पर बैठे सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आप सब लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा प्लीज। गुलाब भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मजहब है, सारे मजहब में एक बात सिखाई जाती है कि पानी पिलाने का काम सबसे पुण्य का काम है। पर आप देखिए कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लोगों के पानी को रोक रखा है। और एक बात और बड़ी अच्छी कही गुलाब भाई ने
कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ये पहली बार हो रहा है कि अपनी सरकार में एक जल मंत्री को अपनी जान की बाजी इसलिए लगानी पड़ रही है ताकि उसके प्रदेश के लोगों को पानी मिल सके। एक बार जोरदार तालियां बहन आतिशी जी के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई नरेश यादव जी हैं, वो हम सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। आप वहीं खड़े हो जाइए, वहीं माइक दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई नरेश यादव जी का। भारत माता की। माननीय जल मंत्री आतिशी जी जो यहाँ आज दिल्ली के लिए जल संकट जो है उसके लिए चौथे दिन आमरण अनशन पर बैठी हैं। मैं मेहरौली विधानसभा के सभी साथियों की तरफ से, पूरी मेहरौली की जनता की तरफ से आपको समर्थन करता हूं। और जिस तरह से आप दिल्ली के लोगों के लिए पानी की ये लड़ाई लड़ रही हैं, पूरी दिल्ली आपके साथ है। और ऐसा जैसा कि अभी आदिल भाई ने बताया, गुलाब भाई ने भी बताया कि शायद ही कोई जल मंत्री पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य की कि अपने राज्य के पानी के संकट के लिए इस तरह से आमरण अनशन पर बैठे हों। तो ये जज्बा, ये जो आपकी हिम्मत, इसको मैं सलाम करता हूं और पूरी दिल्ली आपको सलाम करती है। और परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपको शक्ति दे, आप स्वस्थ रहें। और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इनको झुकना पड़ेगा आपके सामने और दिल्ली को पानी मिलेगा। दिल्ली का हक है पानी, क्योंकि दिल्ली को अपना पानी दिल्ली में नहीं है, हरियाणा से, हिमाचल से पानी आता है और दिल्ली को उसका हक मिलना चाहिए। और हम सब लोग विधायक साथी भी आपके साथ हैं। हर वक्त जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके इस संघर्ष में आपके साथ है। और लगातार मेहरौली के अंदर पानी के संकट की जब भी दिक्कत आती रही है, मैं माननीय मंत्री आतिशी जी के साथ में मीटिंग करता रहा हूं, विधानसभा में उठाता रहा हूं। उन्होंने बड़े ही एग्रेसिव तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को हमेशा इंस्ट्रक्शन दी है कि मेहरौली के लोगों को पानी मिलना चाहिए। मेहरौली में भी पानी का विकट संकट है और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री आतिशी जी के इस संघर्ष से पूरी दिल्ली का जल संकट दूर होगा। और मैं पूरा समर्थन आतिशी जी को करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश यादव जी, आपके प्यार के लिए, आपके समर्थन के लिए। निश्चित तौर पर आज पूरी दिल्ली अपनी जल मंत्री के साथ खड़ी है, उनकी आवाज में अपनी आवाज बुला रही है। और ये आवाज है दिल्ली वालों के हक की, ये आवाज है दिल्ली वालों के प्यास की, ये आवाज है दिल्ली वालों के अधिकार की। मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रकाश जारवाल जी से कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई प्रकाश जारवाल जी का। भारत माता की। आज दिल्ली की लोकप्रिय जल मंत्री बहन आतिशी जी दिल्ली की जनता के लिए पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर हैं। दिल्ली की जनता का जो पानी है वो 100 MGD पानी हरियाणा सरकार ने कम कर दिया। आप सोचिए कि 100 MGD पानी से 28 लाख दिल्ली वासी परेशान हैं। और इस साल दिल्ली के 100 साल का इतिहास है कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, उसके बावजूद भी दिल्ली का पानी हरियाणा सरकार ने रोक दिया। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, हमारी माननीय जल मंत्री जी, कि दिल्ली का पानी जो रोका गया उस पानी को छोड़ा जाए, दिया जाए। मगर केंद्र में बैठी जो भाजपा सरकार है उसने वो 100 MGD पानी रोक दिया। हिमाचल की सरकार राजी थी कि हम अपने हिस्से का जो एक्स्ट्रा पानी और दिल्ली को देने को राजी हैं, मगर उसके बावजूद भी हरियाणा जो आज से नहीं, जब से हमारी सरकार पिछले 10 साल से बनी है, हर साल पानी की कटौती करता रहता है। आप ये लगाइए, मैं उस विधानसभा से आता हूं
देवली संगम बिहार में, जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा जल संकट है, सबसे ज्यादा लोग पानी को लेकर परेशान हैं, लोग रात रात भर टैंकर का इंतजार करते और पानी नहीं मिलता। आप ये लगाइए कि दिल्ली में पूरी दिल्ली पानी को लेकर त्रस्त है। और मैं सलाम करता हूं आतिशी जी के हौसले को, इनकी ताकत को, जिन्होंने दिल्ली वासियों के लिए निर्णय लिया कि अनशन पर बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए वो हरियाणा से पानी लेकर आएंगी। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले कुछ दिन में यह हरियाणा सरकार को मानना पड़ेगा और दिल्ली का जो हक का पानी है SOMGD वो देना पड़ेगा, दिल्ली को देना पड़ेगा। मुझे बड़ा गर्व है, मैंने झांसी की रानी के बारे में सुना था, मगर दिल्ली में हमारे पास जो झांसी की रानी है वो बहन अतिशी जी, इनके हौसले को, इनके ताकत को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को कि इन्होंने दिल्ली वासियों के बारे में इतना सोचा और अपना सब कुछ यहां पर अनशन के माध्यम से न्यौछावर कर दिया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनके हौसले के लिए, इनकी ताकत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द जागेगी, केंद्र में बैठी एक गूंगी बहरी सरकार जागेगी और दिल्ली वालों को उनके हक का पानी जल्द से जल्द देगी, ताकि जो संगम बिहार में पिछले 2 साल से 4 साल से पानी की लाइनें डली पड़ी हैं, सूखी पड़ी हैं, उनमें पानी आएगा, बहन अतिशी जी के माध्यम से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई, इस लड़ाई में अपनी पूरी विधानसभा के साथ शामिल होने के लिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई अजय दत्त जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से भाई अजय दत्त जी का स्वागत करेंगे। एक बार मां भारती का जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अतिशी जी संघर्ष करो, अतिशी बहन संघर्ष करो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारी बहन अतिशी जी जो जल मंत्री है, जो दिल्ली के लोगों के जल की समस्या के समाधान के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, इस लड़ाई में हमारा अतिशी बहन जी का साथ दें और इनका स्वास्थ्य जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टरों ने बताया बिगड़ता जा रहा है, उसको संभालें, उनकी रक्षा करें। और इस देश की जो सरकारें हैं, ये देश की तानाशाह सरकार जो पहले तो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, लोगों के बीच में भेदभाव फैलाती है, और आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव फैलाने का जो काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने का ये काम कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। अतिशी जी पिछले 1.5-2 महीने से बहुत लड़ाई लड़ रहे थे पानी के लिए। जगह जगह इन्होंने विजिट किया, जमुना नदी में जाके विजिट किया, जितने भी रिजर्वायर हैं वहां विजिट किया, अधिकारियों के साथ बहुत सारी मीटिंग की, रोड पे काम किया। पानी की समस्या जब सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने हरियाणा सरकार से बात करने की कोशिश की, और फाइनली कुछ दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है, आप हरियाणा से बात करके जहां बीजेपी की सरकार है वहां से दिल्ली के लोगों का हक, दिल्ली का पानी दिला दें। पानी, हवा, ये ईश्वर की देन है, ये किसी की जायदाद नहीं है। ये नेचुरल फ्लो से नदियां बह रही हैं और पिछले हजारों वर्ष से दिल्ली की जनता को नदियों के माध्यम से पानी मिलता रहता था। लेकिन अभी कुछ समय पहले से एक बहुत ही गंदी राजनीति के तहत बीजेपी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को डिफंग करने के लिए, उसको एकदम खराब करने के लिए
ये पानी का संकट गहरा दिया और हरियाणा से पानी बंद करा दिया। जब अतीशी जी ने बहुत संघर्ष करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद जब उन्हें लगा कि अब ये पानी नहीं देने वाले, तो उन्होंने एक बहुत कठोर डिसीजन लिया, एक संकल्प लिया कि अब दिल्ली के लोगों के लिए एक ही रास्ता है, और उन्होंने अपना अनशन अमरण शुरू कर दिया। आज 4 दिन हो गए अतीशी बहन को यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, और ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई दिल्ली के लोगों को पानी दिलाने के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई लड़ रही है अपने दिल्ली के पानी के हक के लिए। और मैंने आज तक जीवन में कोई भी ऐसा मंत्री या जल मंत्री नहीं देखा जो दिल्ली के लोगों के हक के लिए, जो अपने स्टेट के लोगों के पानी के हक के लिए अपनी जान की बाजी को दांव पर लगाएं। मैं ऐसी महान व्यक्तित्व की महिला मेरी बहन अतीशी जी को सत सत नमन करता हूं, और एक बार जोरदार आपसे ताली की गुजारिश करता हूं उनके हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि दुनिया में सब लोग अपने लिए करते हैं, और बहन अतीशी जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया, अपनी जान को दांव पे लगा दिया। मैं अंबेडकर नगर की पूरी जनता के साथ, दिल्ली की सभी लोगों के साथ अपने समर्थन में, आपके समर्थन में यहाँ पर उपलब्ध हूं, और हमेशा हम लोग रहेंगे उपलब्ध। पीछे कई बार जल के संकट से हम जूझ रहे हैं, अंबेडकर नगर की जनता जल के संकट से जूझ रही है। खानपुर में, यहाँ तक कि अब दक्षिणपुरी, मदनगिर जैसे इलाकों में जहां कभी पानी की समस्या नहीं रहती थी, वहां भी समस्या आने लगी है। तो आज से 6 दिन पहले मैंने अतीशी जी से फोन पे भी बात की, इन्हें मैसेज भी किया, और मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता जल संकट से जूझ रही है। अतीशी जी ने कोशिश की कि जल संकट का निवारण हो, लेकिन पानी तो हरियाणा से ही आना है, उन्होंने पानी नहीं दिया। मैं अंबेडकर नगर के सभी निवासियों को यह भी बता देना चाहता हूं कि आपकी प्यास बुझाने के लिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अतीशी जी अपनी जान को दांव पर लगा के बैठी हैं, और ये सिर्फ दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखे हैं। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर साक्षी है कि जब जब सत्य की लड़ाई होती है, गांधी जी का एक ही वचन है कि जब कभी सत्य की बात आए तो आप लड़ो, और आज सत्याग्रह की लड़ाई है, आज अनशन आमरण की लड़ाई है जो अतीशी जी लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये क्रूर तानाशाह सरकार पिघलेगी, और हरियाणा से जल जरूर जल्दी ये छोड़ेंगे, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक दिल्ली के लोगों को जल संकट से नहीं निकाल लेते। अतीशी जी, आपका ये त्याग, आपका ये संघर्ष, आपका ये इतना बड़ा जो डिसीजन है, वो इस दिल्ली के लोगों को हमेशा के लिए ये पानी की समस्या से मुक्त कराएगा। आपके संघर्ष और जज्बे को पुनः बहुत बहुत सलाम, और हम सब आपके साथ हैं। अतीशी जी संघर्ष करो, अतीशी जी संघर्ष करो, और ईश्वर जल्दी इन क्रूर लोगों को सद्बुद्धि देगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा दिल्ली में और पूरे देश के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी को नीचे मुंह की खानी पड़ी, और जल्द ही उनको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की जनता दिन रात कहने लगी है कि दिल्ली में जो जल संकट है वो सिर्फ बीजेपी के लोगों की वजह से है। दिल्ली के अंदर जो ये जल का संकट है, ये बीजेपी की, हरियाणा की सरकार की वजह से है। तो ये लोग सब जान रहे हैं। और जैसे हमारे एक साथी ने बताया कि यहाँ पर करीबन 1/3 लोग हरियाणा के रहते हैं, तो वो भी आज जल के संकट से जूझ रहे हैं। जल्द ही अतीशी जी का ये संघर्ष परवान चढ़ेगा और जल का संकट दूर होगा। इन्हीं आशाओं के साथ अतीशी जी, आपको इस संघर्ष में पूरा समर्थन है अंबेडकर नगर के लोगों की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से, और हम आपके साथ हैं। ईश्वर आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है, और बापू जी का, गांधी जी का आशीर्वाद आपके साथ है। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दत्त भाई, आपके समर्थन के लिए, प्यार के लिए। और निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली को पानी मिले। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं,
वो चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले, पर डबल इंजन की सरकार नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती। और एक बात और, जब पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, उस वक्त दिल्ली वालों ने एक गलती कर दी, इनके सातों के सातों सांसद जिता दिए और 4 तारीख को रिजल्ट आता है, 5 तारीख से पानी बंद। ये सिला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के संयोजक और कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी हैं, जो यहां लगातार आतिशी जी के साथ डटे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, बदरपुर से पूर्व विधायक बड़े भाई राम सिंह नेताजी से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए राम सिंह नेताजी का। हमारे बीच में अब हमारी बड़ी बहन दिल्ली सरकार में मंत्री, जो दिल्ली के पानी के भविष्य को लेकर आपके बीच में धरने पे भूख हड़ताल पे बैठी है। हमारे मंत्री जी गोपाल राय जी, समस्त मेरे विधायकगण, समस्त निगम पार्षदगण, समस्त पार्टी के संगठन के तमाम साथीगण, हमारी बहनें, साथियों, ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी की साख खराब होगी, परंतु ऐसा करने से उनकी भूल है। ये ऐसा कहानी गढ़ने जा रहे हैं जो हमारी देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल भिजवा दिया। हमारे कई मंत्री जेल में हैं और ये तानाशाही चलाकर दिल्ली में सरकार हासिल करना चाहते हैं। अब दिल्ली के लोगों को फैसला करना पड़ेगा, इन लोगों को वोट दिए भी और इन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। ये हमारी दिल्ली के लोगों के गले को घोटना चाहते हैं, पानी रोक कर क्या हमें डराना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, ये सोच लें, अभी कुछ दिन बाद चुनाव आएंगे, ये बीजेपी जीरो आएगी, खत्म हो जाएगी। ये दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की जनता जानती है ये किस तरह से तानाशाही कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। परंतु साथियों, देश के अंदर इनका इतना बहुमत नहीं है जो और परेशान कर सके। विपक्ष सब बहुत मजबूत है, भारतीय गठबंधन बहुत मजबूत है और इनको नाक के चने चबा दिए जाएंगे। साथियों, पहले गांव में प्याऊ लगाते थे, पानी पिलाते थे और ये दिल्ली वालों से बदला ले रहे हैं, जानबूझकर पानी को बंद कर रहे हैं। और नहीं तो हम भी 2 बार मैं विधायक रहा हूं बदरपुर से, पूरी दिल्ली में कभी पानी की दिक्कत आई नहीं, परंतु इन्होंने हमें बदनाम करने के लिए और फिर प्रदर्शन कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। साथियों, ये धोखा अब जनता सब समझ गई है। मैं अपनी तरफ से बहन जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे दिल्ली वाले बहुत दिन तक भूलेंगे नहीं और आपके साथ खड़े रहेंगे, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में कुछ काउंसलर साथी आए हैं, भाई प्रेम चौहान जी हैं, हेमचंद गोयल जी हैं, गीता जी, पूनम भारद्वाज जी और श्रीचंद ओरा जी, आप सबका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में RWA विंग की अध्यक्ष और दिल्ली की पूर्व विधायक अंजलि राय जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अंजलि जी का। परम आदरणीय गोपाल राय जी और हमारी बहुत ही प्यारी बहन आतिशी जी, हमारी शेरनी बहन आतिशी जी, उनके हौसले को सबसे पहले मैं बहुत बहुत सलाम करती हूं। आज उनके
इस हौसले को देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं। कौन है ऐसे वक्त में जो किसी और के लिए, अपने दिल्ली के लोगों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देता है। ऐसे सत्याग्रह पर बैठी हैं और हम सब बहुत मजबूती के साथ उनका समर्थन करते हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज वो ऐसी तानाशाह सरकार के साथ लड़ रही हैं, सत्याग्रह पर बैठी हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। अगर आप देखिए, नौजवानों की बात करिए तो 25% युवा जो आज हैं देश के, वो बेरोजगार हैं। भूखमरी की बात करें तो आज हमारा देश 125 में से 111वें नंबर पर आता है। यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश हमसे अच्छी हालत में हैं। 81 करोड़ लोग जो हैं वो सरकारी अनाज पर हैं, आज निर्भर हैं, उनके पास कोई काम नहीं। अगर उन्हें सरकारी अनाज ना मिले तो वो भूखे मर जाएंगे। आज देखिए आप हालत क्या हो रही है देश की, चारों तरफ हाहाकार है। और ये राम नाम को लेकर देशवासियों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर कर वोट लेना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने अयोध्या से इन्हें खदेड़ कर ये एक संदेश दिया है कि मेरे नाम को बदनाम मत करो। और ये सजा इसीलिए इन्हें मिली है। और ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि ये कहते हैं, या इनकी फेसबुक पर पोस्ट देखिए, ये कहते हैं कि अयोध्या जाना ही बंद कर दो, वहां के लोगों को टूरिज्म ही देना बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिए। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। और आज तो हद कर दी इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने की इन्होंने योजना बना ली है। क्या किया दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों का कसूर ये है कि हाल ही में उन्होंने 7 की 7 सीटें इन लोगों को सौंप दी। और बेशर्मी की हद देखिए, इनके जो एमपी हैं, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में जाकर विरोध करें और हरियाणा से पानी मांगे अपने हिस्से का, वो जगह जगह पर मटके फोड़ रहे हैं और नाटक कर रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, हम लोग मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, जल बोर्ड मिसमैनेजमेंट कर रहा है, इसलिए पानी की कमी है। मैं पहले दिल्ली जल बोर्ड की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैंने वो दिन देखे हैं जब जगह जगह पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लोग नालियों को, पानी की नालियों को तोड़ देते थे, पानी जगह जगह निकलता रहता था, बहता रहता था, मैनेजमेंट होता था। उस समय जल जो है बहुत वेस्ट होता था। लेकिन आज 99% से भी अधिक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हर जगह पर पाइपलाइनें बिछी हैं। हर मैनेजमेंट का हुआ, इतनी 100 किलोमीटर जो जल की लाइनें बिछा दी गई है, पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं, बताइए वो मिसमैनेजमेंट कहाँ का हुआ? हर चीज जो कर सकता था जल बोर्ड कर रहा है, लेकिन पानी ही पीछे से नहीं आएगा तो कोई क्या करेगा? हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा अत्याचार कर रहे हैं। मैं राजनीति की तो बात ही नहीं करती कि ये किस तरह से सरकारों को पलटते हैं, कैसे ये जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर दबाव डालते हैं, कैसे ये हर जगह पर किसी भी तरह से राज करना चाहते हैं। जहां पर चुनाव नहीं जीतते वहां पर साम विधायकों को खरीदना पड़े, चाहे एलजी या गवर्नर्स के माध्यम से सरकारों को पलटना पड़े, जो भी करना पड़े करते हैं। वो तो राजनीति हुई। लेकिन आज आप इतने नीचे गिर गए हैं कि आप लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं। नौकरियां तो पहले ही उन लोगों के पास नहीं थी, कम से कम पानी जो ईश्वर देता है उसको आप रोक रहे हैं। और आप देखिए ईश्वर का आशीर्वाद, जब से बहन बैठी है हमारी, ये शेरनी बैठी है हमारी अनशन पर, तब से ईश्वर ने ऊपर से बरसात करनी शुरू कर दी आशीर्वाद के रूप में कि देखो बेटी, ये लोग पानी नहीं देते, मैं पानी दूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें अडिग रहना है और ये बात भूलनी नहीं है। अपने सभी लोगों को बताना है कि ये के आसपास जनता को समझाना है कि ये बीजेपी का असली चेहरा ये है और आगे आने वाले चुनावों में भी हमें इन्हें करारा जवाब देना है। और बहन आतिशी को हम फिर से सलाम करते हैं, हम इनको पूरा समर्थन देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। हमारे बीच में उपस्थित रहे भाई दिनेश कुमार जी हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन है।
हमारे बीच में विश्वास नगर से भाई दीपक सिंगला जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के SC/ST विंग के अध्यक्ष और बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई विशेष रवि जी से। आज वो यहाँ अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हम सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई विशेष रवि जी का। संघर्ष और ईमानदारी के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करते हुए, उनको हाजिर नाजिर मानते हुए आज के इस अनशन स्थल पर यहाँ उपस्थित दिल्ली प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पार्षदगण, संगठन के सभी साथीगण और दिल्ली के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा हुई दिल्ली की जनता के साथ मिलकर आप सभी के साथ सहभागिता करते हुए मैं सबसे पहले जो हमारी दिल्ली के जल मंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों की दुख तकलीफ, उनकी समस्या, पानी से हो रहे कष्ट को लेकर उसका जो बीड़ा उठाकर यहाँ वो पिछले 4 दिन से अनशन पे बैठी हुई हैं, उनको आप सभी के साथ मिलकर मैं नमन करता हूँ, उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 महीने से हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पानी की जगह जगह समस्या उत्पन्न हो रही है और पिछले 1.5 महीने से ही हम देख रहे हैं कि हमारी जो जल मंत्री हैं, कितनी उन्होंने भागदौड़ करी, कितना उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो जल बोर्ड के अधिकारियों से बैठक करना हो, चाहे वो जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, UGRs हैं, उनका विजिट करना हो, चाहे फील्ड पे जाके इंस्पेक्शन करना हो, चाहे जो हमारे दिल्ली के LG महोदय हैं उनसे संपर्क करना हो, उनसे बात करना हो, चाहे विधायकों के साथ मिलकर तालमेल बनाकर जहां पर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करके पानी को ठीक कर सकता है वो प्रयास करना हो। ऐसा कोई प्रयास नहीं था, ऐसा कोई काम नहीं था जो माननीय आतिशी जी जो है जिसकी उन्होंने कोशिश नहीं की, जिसका उन्होंने प्रयास नहीं किया। लेकिन क्योंकि समस्या दिल्ली के अंदर से नहीं है, क्योंकि समस्या दिल्ली के बाहर से है, दिल्ली को जो पानी मिलता है हम सब जानते हैं 1994 के बाद से दिल्ली के अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो वैसी ही है और 1994 के बाद से अब लगभग 30 साल हम हो चुके हैं। दिल्ली की आबादी जो है वो कहां से कहां पहुंची है वो किसी से छुपा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के बढ़ जाने के बाद भी दिल्ली को जो पानी मिल रहा है उसके ना बढ़ने के बावजूद अगर दिल्ली के लोगों को आज जहां भी पानी मिल रहा है, जैसे भी पानी मिल रहा है, ये निश्चित तौर पे हमारी सरकार का, हमारे जल मंत्री का और दिल्ली के विभाग की काबिलियत का परिणाम है कि कम पानी के बावजूद जितना पानी हमें होना चाहिए, 94 के बाद 30 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उसके बावजूद पानी की बढ़ोतरी ना होने के बावजूद दिल्ली के लोगों को लगातार पानी देना, ये जो है हमारे जल मंत्री, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे अधिकारियों की काबिलियत है जिसके बल के हो पाए। लेकिन जब इंटेंशनली, जब जानबूझ के पानी को रोक दिया जाएगा, जब दिल्ली के लोगों का हक के पानी को जो तय है, जो हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में समझौता है उसमें पानी तय है, उसमें भी अगर बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर 100 MGD पानी, 100 ऊपर MGD पानी को अगर इंटेंशनली जानबूझ के रोक दिया जाएगा तो उसके बाद कोई भी सरकार जो है उसके पास जो है कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय जो आतिशी जी ने अपनाया है इसको यहाँ अनशन पे बैठकर। मुझे लगता है कि उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है। उनका ये हौसला, उन्होंने जो निर्भीकता दिखाई है, जो उन्होंने इस काम को, इस बीड़ा को उठाने के लिए यहाँ संघर्ष लेके, संकल्प लेके जो बैठी हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है। हम सब लोग उनको नमन करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं, आतिशी जी ने ये प्रार्थना करी है प्रधानमंत्री से, हम लोग भी सब लोग मिलकर यहाँ से इस मंच से प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली के लोगों ने आपको 7 सांसद दिए हैं,
वो 7 सांसद जिनको इस समय दिल्ली की सड़कों पर होना चाहिए था पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयोग करने के लिए, वो सांसद जो है, वो 7 सांसद जो है इस समय लगे हुए हैं कि कैसे दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। हमारी प्रधानमंत्री से इस मंच के माध्यम से प्रार्थना है कि वो इस समस्या का संज्ञान लें। दिल्ली के लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो तकलीफ हो रही है पानी के ना होने की वजह से, उस पर जो है वो मीटिंग बुलाएं, यहां से भी हमारे लोगों को बुलाएं, हरियाणा सरकार से लोगों को बुलाएं और इस समस्या का जो हल निकालें। और जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक आतिशी जी ने संकल्प ले रखा है और उनके इस संकल्प के अंदर दिल्ली की सारी जनता और हम सब लोग जो है उनके साथ हैं। आखिरी समय तक, जहां तक भी लड़ाई जाएगी उस समय तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे विधायकों को आपने बहुत लोकप्रिय बोला, उसका बहुत धन्यवाद। आदिल भाई, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो एक बार जोरदार तालियां सभी विधायकों के लिए। हमारे बीच में साउथ दिल्ली की मजबूत आवाज और बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई सहीराम पहलवान जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सहीराम भाई का। भारत माता की। मेरे भाई, भूख हड़ताल पे अतीशी जी बैठी है। अतीशी जी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। आप तो खा के आई है ना, फिर आवाज में दम क्यों नहीं है? भारत माता की। वंदे वंदे इंकलाब। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई मंत्री गोपाल राय जी, आपके दिल्ली की जल मंत्री जो पिछले 4 दिन से खाली पानी पे चल रही है, अन्न त्याग के छोटी बहन आतिशी जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा एक जोरदार तरीके से इनके लिए ताली बजा दें, इनके हौसला अफजाई के लिए। देखिए, सबने अपनी अपनी बात रखी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा बात करूंगा। जिन लोगों ने आज अखबार पढ़ा है, कितने लोगों ने अखबार पढ़ा है आज? अभी जाके पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि पिछले जब से अतिशी जी धरने पे बैठी हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में भी चला रहे हैं, फेसबुक पे भी चला रहे हैं कि हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है। लेकिन जिन साथियों ने आज अखबार पढ़ा है उनको सच्चाई का पता होगा, क्योंकि कल जो हमारे आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन एलजी महोदय से मिला और एलजी ने हरियाणा के जल मंत्री से बात की और हरियाणा के जल मंत्री ने आश्वासन दिया कि जी हम पानी देने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब जो पिछले 4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार चल रहा था कि जी हम तो पूरा पानी, एलजी महोदय भी कह रहे थे जी नहीं, पानी कोई नहीं, कमी नहीं है और हरियाणा से पूरा पानी दिया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश आज के अखबारों में जाके पढ़ लेना, उन्होंने खुद कर दिया है। साथियों, सबको पता है, वो कहते, अभी मेरे भाई रवि ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, इनका एक आंदोलन चल रहा है, मत का फोड़ आंदोलन। साथियों, इसकी बजाय अगर हमारी सरकार के साथ मिलकर बात करते, हरियाणा सरकार से मिलकर बात करते, तो पानी की समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन ये मत का फोड़ आंदोलन जो ये कर रहे हैं, इससे तो जल संकट और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई घंटे ये दिल्ली जल बोर्ड के यूजीआरओ पे धरना दे रहे हैं। जब ये धरना देने जाते, एक तो सब अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं, सब काम ठप हो जाता है। दूसरा, वहां से जो सप्लाई होती है वो सप्लाई भी ठप हो जाती है। और मैं साउथ दिल्ली की बात करूं तो साउथ दिल्ली में ज्यादातर विधानसभाओं में टैंकरों की सप्लाई होती है जी। जितने घंटे वो धरना देते हैं उतने घंटे एक भी टैंकर सप्लाई पे नहीं जाता। इससे ज्यादा और क्या दुर्व्यवहार करेंगे दिल्ली की जनता के साथ? साथियों, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको पता है अभी पीछे जेठ का महीना चल रहा है। हमारे देहात में जेठ का महीना बोलते हैं। जेठ के महीने में तो जगह जगह प्याऊ लगाई जाती है। हर धर्म के लोग रूह अफ़ज़ा का पानी पिलाते हैं, उसमें चीनी, दूध, रूह अफ़ज़ा डाल के, क्योंकि वो पुण्य का काम है। अब साथियों, याद दिल्ली की जनता को फैसला करना है।
अभी अंजलि राय जी बता रही थी कि उस समय बड़ा मिसमैनेजमेंट था पहले। मेरे कितने ही विधायक साथी यहां बैठे हुए हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी से विधायक बन के आए हैं, काउंसलर बन के आए हैं। दिल्ली सरकार ने एक एक अनऑथराइज कॉलोनी तो छोड़ दो, एक एक झुग्गी झोपड़ी में पानी की लाइन बिछाने का काम किया है। एक एक झुग्गी झोपड़ी में कहां मिसमैनेजमेंट है। देखिए, एक बहुत बड़ा देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अतिशी जी, मैं तो धन्यवाद आपका करूंगा कि अभी तक आप बैठी हो यहां आराम से। इनका बस चल जाता, अरे पब्लिक और ये विधायक आपके साथ ना होते तो ये दिल्ली पुलिस से आपको उठवा के कब कभी बंद करा देते। साथ कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। एक षड्यंत्र के तहत पिछले इतने दिन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में है, कोर्ट से बेल हो गई, उसके बाद भी ईडी पहुंच गई। किसी और केस में आपने देखा है कि किसी आदमी की बेकसूर की बेल हो जाए और कोर्ट से बाकायदा बिगड़ शर्त के बेल हुई, और किसी केस में तो ईडी अब तक हाई कोर्ट नहीं गई। लेकिन क्योंकि इन्हें अरविंद केजरीवाल से उनकी सरकार से खतरा है, इसलिए ईडी पहुंच गई और उसे जो बेल मिली थी उसमें भी स्टे करा दिया। साथियों, आज वो भी अगर बाहर होते तो हमारी ताकत और ज्यादा होती, शायद अतिशी जी को ये फैसला लेने में मजबूर ना होना पड़ता। मैं तो कहूंगा देश का दुर्भाग्य है, कोर्ट की भी नहीं मानते। अतिशी जी ने मीडिया में भी दिया है, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री तक को गुहार की है। इससे आगे और कौन रह गया भाई? जब देश का दिल्ली में बैठा है, रोज अखबारों में आ रही है, एनडीएमसी के इलाके में वो रहते हैं, एनडीएमसी के इलाके में पानी की भारी कमी है, फिर भी प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो देश का दिल्ली का दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं। अरे उन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी पिछले महीने चुनाव का रिजल्ट आया है, चुनाव हुए हैं, 7 सांसद दिल्ली की जनता। अगर आम आदमी पार्टी की 3 बार की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता ने दी है, तो उनको भी एक बार नहीं 2-2 बार 7 सांसद दिल्ली की जनता ने दिए हैं। मैं उन बेशर्म सांसदों को इस मत से कहना चाहूंगा कि मत का फोड़ आंदोलन की बजाय आके अतिशी जी से बात करें, चर्चा करें, सरकार के साथ बैठे चर्चा करें कि किस तरह से हरियाणा सरकार से पानी दिल्ली को दिया जा सकता है। अतिशी जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, सभी विधायक साथ हैं। बहुत से साथी भी आज नहीं आए। मैं यहां से निवेदन भी करूंगा अपने विधायकों से, जितने भी हमारे 62 के 62 विधायक हैं दिल्ली में, उनसे निवेदन करूंगा कि वो डेली सुबह से शाम तक आकर अतिशी जी के साथ बैठे, और जरूरत पड़ी अतिशी जी तो हमारे विधायक और मैं भी आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ भूख हड़ताल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके संघर्ष में साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सही राम भाई, आपके समर्थन के लिए, आपके हौसले के लिए। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक भाई परवीन जी बैठे हैं, लगातार 4 दिन से यहां की व्यवस्था भी देख रहे हैं और 24 घंटे हम सबके साथ संघर्ष कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां परवीन भाई के लिए। एक बार सभी साथी हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हमारे पीछे साथी जो खड़े, जो सड़क तक खड़े, सारे लोग हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहन अतिशी तुम संघर्ष करो, बहन अतिशी तुम संघर्ष करो, बहन अतिशी तुम संघर्ष करो। आज इस अनशन का 4था दिन है दोस्तों। 4 दिन हो गए, आतिशी जी ने अन्न का एक दाना तक नहीं लिया है। आप देखिए, दिन में अगर हम एक नाश्ता स्किप कर जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं, तो घर से फोन आने लगते हैं, अंदर से बेचैनी होने लगती है कि आज का नाश्ता स्किप हो गया। होता है ना, होता है ना।
और लंच स्किप हो जाए तो ऐसा लगता है कि शाम कब ढलेगी, ऐसा लगता है ना शाम कब ढलेगी, कब घर जाके जो है डिनर करेंगे। पूरा दिन जो है यही आदमी सोचता रहता है कि आज खाना नहीं खाया, आज भूख है, आज खाना नहीं खाया, आज भूख है यार, आज तो लंच स्किप हो गया, आज तो ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। और डिनर अगर स्किप हो जाए तो फिर अगले दिन की छुट्टी जो है वो पक्की है। अगले दिन इंसान जो है वो छुट्टी करके घर पर लेट लेता है, सोचता है आज तो रहने दो, कल भी लंच डिनर सब स्किप हो गया, आज तो मुझे आराम करना है। लेकिन दोस्तों 4 दिन हो गए आतिशी जी ने अन्न का दाना एक अन्न का दाना तक जो है खाया नहीं है। समझ लीजिए आप क्या स्थिति होगी। लेकिन आतिशी जी के हौसले जो है वो इतने बुलंद है कि अभी भी वो कहती है कि अभी अनशन लंबा चलेगा, अभी भी वो कहती है कि अनशन लंबा चलेगा, जिससे हमारी चिंताएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारी चिंताएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में भूखे रहना किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मन जो है वो पसीजता नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ हर बार इनका दुर्व्यवहार जो है लगातार होता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, बदला निकालने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करते हैं। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो सीसीटीवी का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, दिल्ली के लोगों के साथ हमेशा जो है इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। दोस्तों आज देखिए आतिशी जी हम सबके बीच है। आतिशी जी ने अनशन करने का निर्णय लिया है, और अनशन जो है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली वालों को पानी मिल जाए। आपने भगीरथ का नाम सुना होगा, सुना है ना? भगीरथ ने ऐसी ही तपस्या करी थी। भगीरथ ने गंगा मैया को धरती पे उतारने के लिए ऐसे ही तपस्या करी थी, ऐसे ही कठोर तप किया था, जब जाके हमारे घरों में गंगा वाटर सप्लाई होता है। आज जो आतिशी जी है, इसी तरीके से भगीरथ के समय में भी पूरे दुनिया में त्राहिमाम मचा था। पूरे भारत देश में, भारतवर्ष में, आर्यव्रत में पूरा त्राहिमाम मचा हुआ था। लोग इसी तरीके से परेशान थे, पीने को पानी नहीं था, लोग बहुत परेशान थे, बरसात हो नहीं रही थी। भगीरथ ने तप किया और गंगा मैया को जो है वो धरती पे बुलाया। आज आतिशी जी हम सबके बीच यहां पे वही तप जो है वो दोबारा कर रही है। भगीरथ जी की याद जो है वो हमें दोबारा दिला रही है। और जमुना नदी का पानी हम सबके लिए दिल्ली तक पहुंचे और हम सबके जहन में पहुंच के हमारी आत्मा तृप्त करे और हमारी सबकी परेशानी दूर हो। इस वजह से आतिशी जी पिछले 4 दिन से अनशन पे, भूख हड़ताल पे यहां पे बैठी हुई हैं, और मैं मानता हूं कि आतिशी जी हमारी भगीरथ से कम नहीं है। आतिशी जी हमारी वो वही जज्बा, वही जुनून जो है वो पौराणिक काल में किसी में जिस समय में भगीरथ में रहा होगा, वही जज्बा, वही उनका अंदर का आत्मविश्वास, वही तपस्या इस समय आतिशी जी के आंखों में देखी जा सकती है। आप समझ लीजिए कितना मुश्किल होता है तप करना, कितना कठिन होता है। अपने आप को एक तरीके से गलाने के बराबर है ये, एक तरीके से अपने शरीर को गलाने के बराबर है। शरीर में होता ही क्या है? शरीर में सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी। ज्यादातर हिस्सा जो है शरीर का पानी से बना होता है, और हम सबको पानी पिलाने के लिए आतिशी जी अपने शरीर का पानी तक गला दे रही है। आप ये देखिए कितना दृढ़ संकल्प चाहिए इस चीज को करने के लिए। आतिशी जी के हौसले जो है वो पूरी तरीके से इस समय बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
आप देखिए हिमाचल प्रदेश जो है उससे आतिशी जी बात करके आ गई, हमारी सरकार के मंत्री बात करके आ गए। वो लोग पूरी तरीके से तैयार है कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल जाए, लेकिन बीच में एक प्रदेश पड़ता है हरियाणा प्रदेश, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें मोदी जी की सरकार है। एक तरीके से समझ लीजिए, अभी अभी मुख्यमंत्री बदला है उन्होंने। उनको लगता था पुराना वाला मुख्यमंत्री जनता को ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, तो इसलिए नया परेशान करने वाला मुख्यमंत्री ले आए वो। और हिमाचल प्रदेश जो है पानी छोड़ने को तैयार है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है मोदी जी के आदेश पे कि हम दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ेंगे। और कितना पानी उन्होंने दिल्ली के लोगों के काटा है? 100 MGD। कितना? 100 MGD। 100 MGD कितना होता है? कितना होता है? किसी को पता है 100 MGD कितना होता है? कितना होता है? 10 बाल्टी। 28 लाख लोगों का पानी रोका है, लेकिन 100 MGD मतलब कितना होता है? 100 MGD मतलब 46 करोड़। 46 करोड़ लीटर जो है पानी वो हरियाणा की सरकार ने दिल्ली की सरकार का, आम आदमी पार्टी के लोगों का, दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के लोगों का हक का पानी जो है 46 करोड़ लीटर पानी जो है वो हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली के लोगों का रोक रखा है। कितना पानी रोक रखा है? 40 करोड़ लीटर पानी। ये गली गली में जाके बताना है, क्योंकि किसी को लगता है कि 100 MGD मतलब कितना होता है। 100 MGD मतलब 100 टैंकर, 100 MGD मतलब 100 बाल्टी, 100 MGD मतलब 100। लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम गली गली में जाके बताएंगे 46 करोड़ लीटर पानी जो है वो हरियाणा ने दिल्ली का रोक रखा है मोदी जी के कहने पे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, ताकि दिल्ली के लोग जो है वो प्यासे मर जाएं। दिल्ली के लोग जो है उनका गला सूखा रहे। अब देखिए कुछ दिन बाद तो पानी आ ही जाएगा, बरसात हो ही जाएगी, लेकिन ये एक हफ्ता जो है वो दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये पूरा देश जो है वो देख रहा है। ये पूरे दिल्ली वाले जो है वो देख रहे हैं। पूरे दिल्ली वाले इस समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो दिल्ली के लोगों का 46 करोड़ लीटर पानी छोड़ती है या दिल्ली के लोगों को इसी तरीके से प्यासा मरने के लिए छोड़ती है। ये पूरी दिल्ली के लोग जो है इस समय देख रहे हैं। हमारे घर में एक दिन अगर टंकी में पानी नहीं आता ना तो परेशान हो जाते हैं। कई लोगों के दिल्ली में पानी आ रहा है, लेकिन इस समय 28 लाख दिल्ली के लोग ऐसे हैं जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा। आप समझ लीजिए उनकी वेदना क्या है। वो कहां से पानी पी रहे होंगे। कभी अपने पड़ोसी के घर से भरते, कभी टैंकर मंगवाते। कुछ लोग तो मेरे पास फोन आया है कि भैया पानी नहीं मिल पा रहा, हम तो अपने गांव जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गालियां जो है, बहुत ज्यादा कोस रहे भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने दिल्ली का पानी रोक रखा है, तो परेशान होके अपने गांव तक निकल जा रहे हैं। देखिए इतनी परेशानी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इतना परेशान कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली के लोगों को। और क्यों निकाल रही है ये बदला? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, दिल्ली में एक काम करने वाली सरकार है, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को उठा के दिल्ली के लोगों को राहत दी है और पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नेता जो है आम आदमी पार्टी के लोगों से जलते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों से जलते हैं, नेताओं से जलते हैं, और इसलिए वो दिल्ली के लोगों से बदला निकालना चाह रहे हैं। लगातार दिल्ली के लोगों से बदला निकाल रहे हैं।
लेकिन दिल्ली के लोगों का विश्वास जो है वो जीत नहीं पा रहे। दिल्ली के लोगों का अडिग विश्वास जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर है। दिल्ली के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है। दिल्ली के लोगों का विश्वास जो है वो हमारे गोपाल राय जी मंत्री जी के ऊपर है। दिल्ली के लोगों का विश्वास आतिशी जी के ऊपर है। दिल्ली के लोगों का विश्वास यहाँ पे बैठे हुए सारे विधायकों के ऊपर है, यहाँ पे सारे पार्षदों के ऊपर है, यहाँ पे एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर दिल्ली के लोगों का विश्वास जो है वो कायम है। भारतीय जनता पार्टी इतने नामुराद है। आप ये देखिए कि दिल्ली के लोगों ने पिछले 3 बार से दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, लेकिन इनके पिछले वाले सांसद, मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो पिछले सांसद थे महेश गिरी, उनका टिकट काट दिया, वो भी लापता हो गए, उनका भी टिकट काट दिया। उसके बाद गौतम गंभीर आ गए, नॉन सीरियस आदमी, वो 5 साल सांसद रहे, उसके बाद उनका भी टिकट काट दिया। अब यहां पे भारतीय जनता पार्टी वाले नया चेहरा लाए, नए सांसद आए हमारे बीच पूर्वी दिल्ली में, जिनका भी अता पता नहीं है, और इनका 5 साल भी ऐसे ही निकलने वाले। 7 सांसद 3-3 बार देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दिल्ली वालों की सुध नहीं ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप सांसद के पास गए थे? क्या कभी दिल्ली के लोगों का मुद्दा जो है उनने सदन में उठाया? उनने संसद में उठाया दिल्ली वालों का मुद्दा? कभी पानी का मुद्दा उठाया? कभी दिल्ली के बिजली का मुद्दा उठाया? कभी दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे का मुद्दा उठाया? भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जो है सिर्फ और सिर्फ 5 साल टाइम पास करते हैं। टाइम पास इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें वैसे ही जिता देती है, इसलिए वो सिर्फ जो है वो अपने 5 साल टाइम पास करके गुजर जाते हैं। उनको पता है कि अगले 5 साल बाद तो उनकी टिकट कटनी और नया नेता आना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस समय दिल्ली की जनता पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के लोगों का हक मारे, और दिल्ली के लोग जो है वो इस समय पूरी तरीके से तैयार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 70 की 70 सीटें जिताकर विधानसभा में भेजने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारने के लिए। दिल्ली के लोग जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली के लोग जो है वो हक पसंद है। आप देखिए दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके जहां पे पानी नहीं आता था, दिल्ली के कई सारे ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी है। मेरे जंगपुरा क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी कॉलोनी है, जबकि ये पूरा सेंट्रल दिल्ली पड़ता है। आप ये समझिए दिल्ली के बीचों बीच इस समय आप बैठे हुए हैं। ये सेंट्रल दिल्ली होने के बावजूद भी यहां पे कई इलाकों में जो है वो पानी नहीं आता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के टिप्स पे एक एक बात रहती है, एक एक चीज रहती है कि किस गली में सीवर डला, किस गली में पानी डला, कहां पे बोरिंग हुआ, कहां पे बोरिंग नहीं हुआ। उनके टिप्स पे एक एक बात, उनके जुबान पे, उनके अंदर एक एक बात रहती है कि दिल्ली के किस कोने में क्या चल रहा है। वो कई बार मुझे बुला के, पिछले 10 साल में कई बार उनने मुझे बुला के पूछा कि क्या इस गली में पानी आया, क्या इस गली में लाइन डली, क्या इस गली में यहां पे पानी आया, क्या यहां का पानी जो गंदा आ रहा था साफ हुआ। उनको इतनी चिंता है, और उनकी इस चिंता के कारण ही, उनके इस काम करने के लहजे के कारण ही आम आदमी पार्टी सरकार को लोग पसंद करते हैं, और पूरे दिल्ली में
हर एक जगह पे इस समय पानी की पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनकी भी दिल्ली में सरकार रही, प्रदेश में भी, इससे पहले भी सरकार रही दूसरी पार्टियों के भी, लेकिन क्या काम, जो काम दिल्ली में इस समय हुआ है वो काम पहले की सरकार में कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। आप ये देखिए, दिल्ली में जो हमने स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी जो आज भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के कारण सलाखों के पीछे है, उस गंदी राजनीति के कारण मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक शिक्षा के नाम पे कोई अगर मंत्री जाना जाता था तो उस मंत्री का नाम था मनीष सिसोदिया। केंद्र के शिक्षा मंत्री को कोई नहीं जानता था? जानता था? कोई नहीं जानता था केंद्र के शिक्षा मंत्री को। आज भी कोई नहीं जानता केंद्र के शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री जो है वो इस देश में एक ही है, वो है मनीष सिसोदिया। और उसके बाद है हमारी आतिशी जी, जो लगातार दिल्ली की शिक्षा के लिए भी बहुत काम कर रही है। मनीष सिसोदिया जी के लेगेसी के जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप ये देखिए, दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को, दिल्ली के स्कूलों को बदलने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार ने इतना शानदार किया। ये हमारे क्षेत्र में की बात करूं तो यहां पे एक बिल्डिंग वाला स्कूल होता है, वो पिछले 40 साल से बिल्डिंग वाला स्कूल है, लेकिन उस बिल्डिंग वाले स्कूल में आज से 10 साल पहले वहां पे बिल्डिंग नहीं थी, वहां पे टाट पट्टी थी। सिर्फ नाम उसका जो है वो बिल्डिंग वाला स्कूल था, क्योंकि वहां पे एक पक्का कमरा बना हुआ था, इसलिए उसका नाम बिल्डिंग वाला स्कूल था। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद उस बिल्डिंग वाले स्कूल को असलियत में बिल्डिंग मिली, और एक नहीं, दो बिल्डिंग मिली। असलियत में उसको बिल्डिंग मिली है। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तमाम और दूसरी जो दिल्ली में पार्टी रही है, इन्होंने किस तरीके से दिल्ली में राजनीति करी। लेकिन आम आदमी पार्टी सच्चाई की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। और इसी काम की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बहन आतिशी जी हम सबके बीच यहाँ पे अनशन पे बैठी हुई है। हम सबको आतिशी जी का साथ देना है और घर घर में जाके, जनता जनता में जाके ये बात बताना है कि 46 करोड़ लीटर पानी जो है वो दिल्ली का रोक रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बताएंगे ना सब? हाथ उठा के बताइए, सब लोग बताएंगे ना कि 46 करोड़ लीटर जो है दिल्ली का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक रखा है। और हम सब लोगों को घर घर जाके बताना है, हम सब लोगों को इस आतिशी जी का साथ देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए रोजाना यहाँ पे खुद से आना है, अपने परिवार को भी लाना है, अपने साथियों को लाना है, ताकि आतिशी जी की हिम्मत जो है लगातार बढ़ती रहे। हम सबकी हिम्मत जो है वो आतिशी जी के साथ जो है जुड़ती रहे और ये हमारा अनशन जो है वो कामयाब रहे और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ये अनशन करेगा, आतिशी जी करेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रवीण जी। और अभी प्रवीण भाई बता रहे थे कि 46 लाख करोड़ लीटर पानी रोक रखा है। 46 करोड़ लीटर, सॉरी 46 करोड़ लीटर पानी रोक रखा है, यानी कितना हुआ? 28 लाख लोगों का पानी। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की यह जिद है कि दिल्ली के लोगों के प्यास पर डाका डाले, और आपके मंत्री आतिशी जी की जिद है कि उनको उनके हक का पानी मिले। अभी मैं आतिशी जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि चूंकि आज 4 दिन हो गए अनशन के, बहुत देर से बैठी हैं, तो मैं कह रहा था कि आप अंदर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, वो मना कर रही थी। पर मेरा सभी की तरफ से निवेदन है कि आप अंदर चले जाइए। बताइए, आप लोग बताइए हाथ उठा के। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज चौथा दिन है। एक बार जोरदार तालियां आतिशी जी के लिए। भारत माता की। बाकी सभी साथी बैठे रहेंगे।
ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। सिर्फ आतिशी जी जा रही हैं क्योंकि उनका शरीर अभी साथ धीरे धीरे थोड़ा थकावट आ रही है और डॉक्टर ने भी मना किया है ज्यादा देर तक बैठने के लिए। मैं हमारे एमसीडी में काउंसलर और दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे भाई प्रेम चौहान जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ भाई प्रेम सिंह चौहान जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय गोपाल राय सर और विधायक साथी, पार्षद साथी और सामने कार्यकर्तागण और दिल्ली की जनता, जिनके बिना कोई भी संघर्ष सोचना भी आसान नहीं है कि अगर एक कार्यकर्ता और जनता नहीं रहेगी तो एक संघर्ष कैसे लड़ेंगे। सर, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जब अपने वार्ड में जाता हूं, मैं देवली विधानसभा से आता हूं और देवली विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां पर अगर पानी की थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वहां पर। और उसी विधानसभा का एक वार्ड है दक्षिणपुरी, जिसमें प्रॉपर पाइपलाइन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार भाजपाइयों ने उन लाइनों को भी तोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ पर सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें बोरियां भर देते हैं ताकि सीवर ओवरफ्लो हो जाए। तो इस तरह के कुकर्म ये लोग भाजपाई करते हैं। क्योंकि आतिशी मैडम को सब जानते हैं, जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तब वहां की महिलाएं बोलती हैं कि जिसने हमारे स्कूल इतने बेहतर कर दिए, जिसने शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर कर दी, वो हमारे लिए पानी के लिए लड़ रही है। तो हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि पानी की लड़ाई वो जरूर जीतेंगी। और एक बार सर, एक बार आपका आह्वान हो जाए तो जनता ही जनता यहां पर नजर आएगी। दिल्ली की जनता बिल्कुल तत्पर बैठी है कि आप कहेंगे तो बिल्कुल यहां पर संघर्ष करने के लिए आपके साथ आ जाएगी। बस हम ही कहते हैं कि नहीं, अभी आंदोलन शांति से चल रहा है तो चलने दीजिए, लेकिन जब भी जरूरत होगी, ये भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जब भी अगर आपको लगता है कि जनता यहां पर कम है तो लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा सर, आपके माध्यम से, कि हम भाजपा धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन वो कौन सा हिंदुस्तान है जिसमें वो धर्म की राजनीति करती है? वो कौन सा भारत है जिसमें धर्म की राजनीति करती है? मैं तो उस भारत को जानता हूं जहां पर हमारे पूर्वज 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले जो गुजर गए हैं, जो मर गए हैं, हम उनको भी पानी पिलाने का काम करते हैं पितरों के नाम पर। और ये लोग जो अलग अलग प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तराखंड से जो लोग यहाँ पर आए हैं दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके हक का पानी रोकने का काम करते हैं। इससे बड़ा पाप भाजपाइयों आपको कभी नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हम लोग अपने पितरों को पानी पिलाने का काम करते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और लेकिन आप लोग, जीवित लोग जो अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए दिल्ली में हैं, उनके हक का पानी काटते हैं। ये बहुत बुरी बात है। सर, मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी का अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद प्रेम भाई। हमारे बीच में छतरपुर की पार्षद बहन पिंकी त्यागी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पिंकी त्यागी जी। आप सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय गोपाल राय सर जी को नम्र निवेदन है। आप सभी इस भीषण गर्मी में यहाँ उपस्थित हैं, यही सबसे बड़ी जागरूकता है कि आप सभी जानते हैं कि ये सच्चाई है कि पानी हमें नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे हक की लड़ाई है, जिसके लिए हमारी आतिशी मैम अनशन पर बैठी है। मैं अभी विचार कर रही थी कि सोचने वाली बात यह है कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे लूटने के लिए अंग्रेज यहाँ तक आए थे, पानी, अन्न, जल हर तरह से संपन्न देश आज इस कगार पे है कि भूख प्यास से व्याकुल जनता इस भीषण गर्मी में अनशन पे बैठी है। हैरत की बात है कि इस जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि हमें अपने हक की लड़ाई फिर से लड़नी होगी। आप सभी जानते हैं कि पानी पर्याप्त है, लेकिन हमें दिया नहीं जा रहा। जो देश की राजधानी कही जाती है, वो आज पानी की वजह से हाहाकार मचा रही है। गली कूचे जहां पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं।
हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें मीडिया के जरिए सच्चाई नहीं बताई जा रही है, इसीलिए हमें अनशन पर बैठना पड़ रहा है। आप सभी इस जंगल की आग को इस तरह फैला दे कि बहरी गूंगी जो सरकार है जाग जाए, इसको समझ में आ जाए कि जनता आपके गुमराह होने से गुमराह नहीं होगी। हमारे हक की लड़ाई हमें अपने आप से लड़नी होगी। हमें विचार करने की जरूरत है कि जब आज डिजिटल इंडिया के नाम पे हमें प्यासा मारा जा रहा है तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। सुना था बोतलों में पानी मिलेगा, गिलास भर के पानी मिलेगा। ये वो देश है जहां अपने आप भूखा प्यासा रहकर मेहमान का सम्मान किया जाता है और हमारे देश का राजा बहुत शान से रह रहा है हमें प्यासा मारकर। गुस्सा आ रहा है मुझे, हैरत हो रही है कि जनता जाग क्यों नहीं रही, गली कूचे पर झंडा लेकर आवाज क्यों नहीं उठा रही, क्यों अपने बच्चों को प्यासा मारने पर तुली है, क्यों नहीं कहती कैसा राजा है, क्यों प्यासा भूखा मार रहा है हमें, क्यों नहीं जागता। जो राम को ला सकता है क्या वो हमें पानी नहीं दिला सकता। हैरत की बात है, राम को लाए हैं जो, हम उनको लाएंगे। अब आप बताओ क्या विचार आपका सही था या गलत था। 7 सांसद होकर हमें पानी नहीं पिला सकते क्या। आप सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए। हमारा फैसला बहुत गलत था और इसका जवाब आने वाले चुनाव में हम सबको देना होगा। आतिशी मैम किसी स्वार्थ अनुसार आपके लिए नहीं भूखी प्यासी बैठी, हमारे लिए बैठी हैं। आज के युग में पिता अपने नाकारा बच्चों को छोड़कर चला जाता है, वहीं पर बहन आतिशी जी हमारे लिए, हमारी हक की लड़ाई के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठी हैं। आप सबको इस पर विचार करना है और उनका साथ देना है और हम सबको इसमें शामिल होकर इस लड़ाई को एक आगे स्तर पर ले जाना है। हमारी अवश्य ही जीत होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिल्ली प्रदेश के संयोजक आदरणीय गोपाल राय जी से कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय गोपाल राय जी। आज यहां हम सब लोग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे माननीय विधायक, माननीय पार्षद, दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के हक की लड़ाई को लड़ने वाली आतिशी जी के इस सत्याग्रह में समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, ये बार बार दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है कि इस बार जो गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी हम में से किसी ने पहले नहीं देखा। पूरे देश के अंदर गर्मी बढ़ी है, दिल्ली के अंदर भी गर्मी बढ़ी है। यह बहुत स्वाभाविक बात है कि जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत बढ़ती है। लेकिन जिस समय दिल्ली वाले गर्मी से परेशान थे, दिल्ली के लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत थी, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा चुनाव की सीटें जीत ली और दिल्ली वालों ने तो वोट देकर के भाजपा को जिताया। लेकिन चुनाव जीतते ही भाजपा का अहंकार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अहंकार में दिल्ली वालों को बूंद बूंद पानी को तरसाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। दिल्ली के अंदर अपना पानी पैदा नहीं होता है। देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जहां पर उनके राज्य में नदियां नहीं पैदा होती। कुदरत ने नदियों को पैदा किया। पहाड़ से जब
हिमालय की पर्वत से नदियां निकलती है तो हिमाचल होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए आगे जाती है नदियां। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतते ही दिल्ली के अंदर हरियाणा की भाजपा सरकार से मिलकर के षड्यंत्र किया कि दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है, दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, केजरीवाल जेल के अंदर है, पानी का संकट पैदा करो और दिल्ली के लोग जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां देना शुरू कर देंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक भारत की जो इतिहास है, भारत की संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो विरासत है, अब तक तो हमने यही सीखा था, हमारे पूर्वजों ने सिखाया था कि अगर किसी को पानी पिलाओगे तो ये पुण्य मिलेगा, पुण्य का काम है। पहली बार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और हरियाणा की सरकार मिलकर के दिल्ली वालों को पानी पाने के लिए तरसाने का काम कर रही। ऐसा शर्मनाक गंदे राजनीति भारत के इतिहास में किसी राज्य में और किसी पार्टी ने नहीं की। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आज अभी सुबह आतिशी जी के साथ जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, ऑल मिनिस्टर्स की हमने मीटिंग यहीं बुलाई थी अनशन स्थल पे। सुबह सुबह हम लोगों ने काफी विचार विमर्श किया। जो हमारे जल बोर्ड के आंकड़े हैं कि दिल्ली में हरियाणा से पानी कितना आ रहा है, पहले पानी कितना आता था, आज पानी कितना आ रहा है, सबका हिसाब किताब लगाया। बार बार भाजपा के नेता कह रहे हैं हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। कल हमारे नेता एलजी साहब से मिलने गए थे, एलजी साहब ने कहा हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। आज हमने एलजी साहब से निवेदन किया है, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है या 100 एमजीडी मतलब 46 करोड़ लीटर पानी अगर वो नहीं दे रहा है, इसका फैसला कैसे होगा। आज हमने एलजी साहब से निवेदन किया है, कल आप कोई भी समय बताइए, हमारे सारे मिनिस्टर आपके साथ वजीराबाद जाने को तैयार है, जहां हमारा ट्रीटमेंट प्लान है। अपने आंख से देख लेना कि नदी सूख गई है, पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए नहीं है। वजीराबाद से भी पूरे दक्षिणी दिल्ली तक पानी जाता है। हमने एलजी साहब से कहा है, आप सारे अधिकारियों को बुलाओ, सारे मंत्री हम आपके साथ चलेंगे, चलो जीरो ग्राउंड पर वजीराबाद में हमें पता चलेगा कि हमें पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुनकनहर में, बवाना में पता चलेगा कि हमें पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करने की जरूरत है, सच्चाई को स्वीकार करो। और ये जो पाप कर रहे हो, एक एक दिन पाप का घड़ा भर रहा है, एक एक दिन आतिशी जी का अनशन, उनके जिंदगी पर जो दाव उन्होंने लगाया है, एक एक दिन जो बीत रहा है, दिल्ली की जनता जो तड़प रही है, एक एक दिन वो कहते हैं बूंद बूंद से भी पाप का घड़ा भरता है। भाजपा के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, ये पाप का घड़ा भर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, झूठ बोलना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो। जो हरियाणा से हमें जो 100 एमजीडी 46 करोड़ लीटर जो पानी रोका गया है, उसे तुरंत रिलीज करो और दिल्ली के लोगों की प्यास को बुझाओगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन षड्यंत्र करके अगर बूंद बूंद के लिए तड़पाओगे, ये पाप का घड़ा भर रहा है और एक न एक दिन फूटेगा। इन भाजपा के लोगों ने क्या सोचा? पहले इन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, याद करो पिछला चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने चौराहे पर खड़ा होकर के कहा था अगर हमने दिल्ली वालों के लिए काम किया है तो हमें वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दी। तब से भाजपा षड्यंत्र कर रही है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा दिल्ली का काम ठप हो जाएगा, दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी। फिर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, सोचा काम बंद हो जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने सोचा काम बंद हो जाएगा, फिर जनता परेशान हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने मिलकर के, सभी विधायकों ने, सरकार ने दिल्ली का काम जारी रखा। अब इन्होंने इस घटिया राजनीति करके हरियाणा से दिल्ली में जब दाल नहीं गले तो हरियाणा में इनकी सरकार है, वहां फाटक बंद करके दिल्ली के पानी को बंद किया है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
बहन हादसे की लड़ाई अपने लिए नहीं है, बहन हादसे की लड़ाई दिल्ली के हक के लिए है। मैं आपको बता दूं, 30 साल पहले पानी का बंटवारा तय हुआ था। 30 साल पहले दिल्ली की आबादी 1 करोड़ हुआ करती थी। 30 साल पहले यह तय हुआ कि हरियाणा से दिल्ली को 1 करोड़ आबादी को पानी पिलाने के लिए 1000 MGD पानी मिलेगा। साथियों, साल बदलते रहे, महीने बदलते रहे, एक एक करके नई पीढ़ी तैयार हो गई। 30 साल बाद 1 करोड़ की जगह दिल्ली की आबादी 3 करोड़ हो गई। 1 करोड़ पानी पीने वाले थे 30 साल पहले, आज दिल्ली में 3 करोड़ लोगों को पानी मिलना चाहिए। 3 करोड़ लोग जो आज दिल्ली के अंदर रहते हैं, आप सोचो, ये अरविंद केजरीवाल का करिश्मा है। आबादी 3 करोड़ हो गई, पानी 1000 MGD है, फिर भी दिल्ली वालों को जगह 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 पाइपलाइन बिछा करके आज घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रहा। यह इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने 1 करोड़ आबादी पे 1000 MGD पानी था, तो 3 करोड़ आबादी के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? अरे 3000 तो देना छोड़ो, इन्होंने जो 1000 मिलता था उसमें से भी 100 MGD यानी 46 करोड़ लीटर पानी फाटक गेट का बंद करके रोक दिया। साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम अपना। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज सभी मिनिस्टर ने LG साहब से भी अपील की है, आप हमारे साथ कल चलिए, ज्वाइंट विजिट करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच्चाई है? हमने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है सभी मंत्रियों की तरफ से। 4 दिन हो गया दिल्ली के जल मंत्री को अनशन पर बैठे हुए। प्रधानमंत्री को 7 सांसद चाहिए था, तो आ करके रैलियां तो कर रहे थे, अब वोट मिल गया तो अब उनको चिट्ठी, मंत्री अनशन पर बैठा है, उन्हें सुन लेने की भी फुर्सत नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इसलिए साथियों, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अगर ये सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के LG, हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के लोगों के जिद पर है कि दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाएंगे, तो हमारी जिद है कि हम भी अपना हक लेकर करके मानेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई जारी रहेगी और जो जो साथी इस लड़ाई में लड़ने को तैयार है, दोनों हाथ मुट्ठियां बांध करके एक बार आवाज उठाओ। आतिशी जी का स्वास्थ्य खराब था, वो अंदर गई है, लेकिन हमारे आवाज आगे पीछे जितने साथी है, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके अपनी आवाज उठाओ। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। मैं एक नारा बोलूंगा, मैं बोलूंगा, हम अपना अधिकार मांगते, आपको बोलना है नहीं किसी से भीख मांगते। क्या बोलना है? अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप सब लोग इसी तरह से अपना कीमती समय निकाल करके इस लड़ाई को समर्थन देते रहिए। अभी हमने निर्णय लिया है, ये लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जो नहीं रेंगता, तो ये लड़ाई और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आज शाम को 8 बजे जब सभा समाप्त होगी, उसके बाद हम सभी लोग आतिशी जी के समर्थन में कैंडल मार्च निकालेंगे। आज ये कैंडल मार्च की शुरुआत यहां से हो रही है। अगर सरकार, भाजपा की सरकार में कानजू नहीं रहेगा, तो ये आंदोलन पूरे दिल्ली के अंदर सभी विधानसभा तक पहुंचेगा। आगे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी ये माइक को बंद किया जाएगा, पर ये मंच पर जो भी साथी बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो सारे लोग बैठे रहेंगे। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश मोहनिया जी और ओबीसी विंग के अध्यक्ष
प्रदेश अध्यक्ष भाई रविंद्र बालियान जी हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। अभी फिर से शाम को 6 बजे यहां पर माइक को चालू किया जाएगा। बहुत सारे साथी मंच पर रह गए हैं, अपनी बात नहीं रख पाए हैं। शाम को आप सबको मौका मिलेगा, आप सबसे माफी चाहते हैं। लेकिन बाकी जो भी साथी यहां हैं वो सारे लोग यहां बैठेंगे। गोपाल राय जी को कहीं जाना है, बाकी सारे साथी, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मंच पर ही बैठेंगे। जो सामने साथी बैठे हैं आप सब लोग बैठेंगे। 6 बजे से फिर एक बार मंच को चालू किया जाएगा, तब तक रामधुन बजेगी। आप सबसे अनुरोध है, शाम को 4 बजे से, सॉरी, तो तब तक आप सब लोग यहां बैठेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक भाई अब्दुल रहमान साहब भी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है।